दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 65 क्वेश्चन। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी। दोस्तों गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर इनमें से तस्वीर थी अशोक स्तंभ की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक स्तंभ की। चलिए अगला सवाल, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो चिंगम चबाने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा याददाश्त। सही जवाब है ऑप्शन डी, याददाश्त। देखिए अगला सवाल, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है इनमें से हो जाएगा मछली की। सही जवाब है ऑप्शन सी, मछली की संख्या जो है संसार में सबसे अधिक है। चलिए अगला सवाल, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो चने में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है विटामिन सी। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, विटामिन सी। चलिए अगला सवाल, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। तो यह नदी हो जाएगा नील नदी, जहाँ पर पानी हमेशा गर्म रहता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो सबसे ज़्यादा शाखाओं वाला भारतीय बैंक जो है यह भारतीय स्टेट बैंक है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है। तो महाराष्ट्र की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मनुष्य के खून में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है लोहा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, लोहा। चलिए अगला सवाल, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा जो है यह संबंधित है जैवलिन थ्रो से। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जैवलिन थ्रो से। देखिए अगला सवाल, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने का खर्चा आता है। तो 10 रुपये का सिक्का बनाने में खर्च जो है टोटल 3 रुपया आता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। तो कोयले का भंडार जो है इनमें से कहलाती है झारखंड। सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड को कहते हैं कोयले का भंडार। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो पूरे विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, चीता। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो सबसे पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था 22 मार्च 2020 में। सही जवाब है ऑप्शन ए, 22 मार्च 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो यह स्थित है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। देखिए अगला सवाल, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेज़ों का कभी गुलाम नहीं हुआ था। तो वह राज्य जो कि कभी भी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ, तो इनमें से हो जाएगा गोवा राज्य। सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा, जो कि कभी भी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई कौन सी है। तो यूपी का राजकीय मिठाई जो है इनमें से हो जाएगा जलेबी। सही जवाब है ऑप्शन बी, जलेबी, जो कि यूपी का राजकीय मिठाई है। देखिए अगला सवाल है, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच वाला रंग जो है इनमें से हो जाएगा हरा रंग। सही जवाब है ऑप्शन ए, हरा रंग, जो कि इंद्रधनुष के बीच में होता है। चलिए अगला सवाल, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं। तो सोने की गाड़ियाँ जो हैं यह चलाई जाती है सऊदी अरब में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में जो है सोने की गाड़ियाँ चलती हैं। देखिए अगला सवाल, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। तो उल्लू जो है अपने सिर को टोटल 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित हुआ था 2008 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 2008 में जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था। चलिए अगला सवाल, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। तो घायल होने पर इंसान की तरह रोने वाला जो है इनमें से हो जाएगा भालू। देखिए अगला सवाल, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती हैं। तो गिलहरी जो है यह इनमें से नहीं देख सकता लाल रंग। सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल रंग, जो कि नहीं देख सकता है। चलिए अगला सवाल, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है। तो लालगढ़ महल जो है यह बीकानेर में है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, बीकानेर में। चलिए अगला सवाल, कागज़ का आविष्कार किस देश ने किया था। चीन, भारत, रूस या फिर अमेरिका ने।
तो कागज़ के आविष्कारक जो हैं इनमें से हो जाएगा चीन। सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन ने आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में रात में सूरज निकलता है? तो रात के समय सूर्य उदय जो है इनमें से होती है नॉर्वे देश में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे में रात के समय सूर्य निकलता है। देखिए अगला सवाल, पिन कोड किस वर्ष में लागू हुआ था? तो पिन कोड की शुरुआत जो है यह हुआ था 1972 में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 1972 में पिन कोड लागू हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है? सबसे पहली राज्य जो गठित हुआ था इनमें से हो जाएगा गोवा। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, भारत देश का सबसे पहला राज्य जो है गोवा है। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के पैर के पंजे में हड्डियों की संख्या जो है 26 है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, पैर के पंजे में हड्डियां जो हैं टोटल 26 हैं। देखिए अगला सवाल, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है? तो हर एक वस्तु जो है दोगुनी बड़ी जो है हाथी को दिखाई देती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है इनमें से कीजिएगा मुंबई में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में स्थित है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है? तो आलू की खेती नहीं करते हैं बेनिया देश में। चलिए अगला सवाल, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है? दोस्तों शांति का प्रतीक जो है इनमें से मानते हैं सफ़ेद रंग को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, सफ़ेद रंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा फल जो है इनमें से हो जाएगा कटहल। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है? तो भारत देश की प्रमुख फसल जो है इनमें से हो जाएगा चावल। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, चावल जो कि भारत की प्रमुख फसल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं? सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग जो हैं यह राजस्थान राज्य में रहते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है? तो इंसान जो होते हैं वह अपने जीवन के टोटल 25 वर्ष जो है सोने में बिता देते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 साल। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मोबाइल को हिंदी में कहते हैं दूरभाष यंत्र। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, दूरभाष यंत्र। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है लोहा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लोहा जो कि मनुष्य के खून में पाई जाती है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी? तो 3 शादी करने वाले जो प्रधानमंत्री हैं इनमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। देखिए अगला सवाल, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाली पेड़ जो है इनमें से हो जाएगा पीपल का पेड़। सही जवाब है ऑप्शन सी, पीपल का पेड़। देखिए अगला सवाल, नीला सेब कहाँ पर पाया जाता है? तो नीला सेब जो है यह पाई जाती है चीन देश में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, चीन में जो है नीला सेब पाया जाता है। देखिए अगला सवाल, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक है कौन सा? तो इंदिरा पॉइंट जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, जो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है यह कैप कैमोरिन है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है तो यह जो है आपका इंदिरा पॉइंट्स है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट्स है। देखिए अगला सवाल, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा जो है सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? तो बिल्कुल सही जवाब है मैकमोहन रेखा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है तो क्या? तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है यह बांग्लादेश के साथ में है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। चलिए अगला सवाल, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट जो है यह कोरोमंडल तट के नाम से प्रसिद्ध है, जाना जाता है। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट के नाम से।
देखिए आपका अगला सवाल है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है यह स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग जो है यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह जम्मू कश्मीर में है। तो सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो बिल्कुल सही जवाब है निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला सवाल, भारत का दक्षिणी नोक है कौन सा? सही जवाब है कैप कैमोरिन। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो सबसे पूर्व की ओर जो है यह लखनऊ हो जाएगा। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। चलिए अगला सवाल, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? तो तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या जो है टोटल 9 है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 राज्य। देखिए अगला सवाल, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तर भारत में जो है उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहेंगे भावर। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए। देखिए अगला सवाल, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है कौन सी? तो सही जवाब है हिमालय पर्वत। चलिए अगला सवाल, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं जो हैं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो सही जवाब है सिक्किम राज्य। चलिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सी? सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है यह गॉडविन ऑस्टिन है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम जो है इनमें से हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी। चलिए अगला सवाल, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो यह अजंता हो जाएगा। सही जवाब। देखिए अगला सवाल, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, शेर, दोदाबेटा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में टोटल 65 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।